नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के पिरदा गांव के लोगों के लिए आज सुबह किसी मौत का पैगाम लेकर आए। यहां ब्लास्ट लिमिटेड के बारूद फैक्ट्री में शनिवार की सुबह हुआ ब्लास्ट ने पिरदा सहित आसपास के कई गांवों को झकझोर कर रख दिया। फैक्ट्री में हुए इस ब्लास्ट में अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जो और बढ़ सकती है। फैक्ट्री में ब्लास्ट कैसे हुआ, इस बात की जांच अभी की जा रही है, लेकिन फैक्ट्री में हुए इस अचानक ब्लास्ट के बाद मौत का खौफनाक मंजर पूरे इलाके में मच गया। ब्लास्ट से इस फैक्ट्री की 2 मंजिला कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से तबाह हो गया। ब्लास्ट के बाद अभी भी फैक्ट्री से हो रहा एसिड का रिसाव है। ब्लास्टिंग की खबर के बाद जिला प्रशासन और एएनआर की टीम मौके के लिए रवाना हो गई और राहत बचाव का काम किया। तो सुबह से लगातार टीवी 24 भी आपको इस हादसे की पल पल की अपडेट दे रहा है। तस्वीरें हादसे के बाद की है, किस तरह का मंजर होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जब ब्लास्ट हुआ तब 5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। पूरी तरह से जो कंस्ट्रक्शन था वो मलबे में तब्दील हो गया। और ये फैक्ट्री के बाहर की तस्वीरें हैं, जब बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर पहुंच गए। आक्रोशित ग्रामीण थे क्योंकि इनके कुछ परिजन भी थे जो बतौर मजदूर इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि कलेक्टर ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के लिए भी अपनी पहल की है और क्या कुछ कहा है आपको ये भी सुनाएंगे। यहाँ पे आज बेरला में एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है और इसमें 6 लोग घायल हुए थे। उन 6 लोगों को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है, उनका उपचार चल रहा है। यहाँ पे जो लोग कर्मचारी काम कर रहे थे उनका सबका इवैक्यूएशन 100% हो गया है। ग्रामीण जो लोग आ गए थे उनको भी हमने बाहर समझाइश देके भेज दिया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई है, आपने जैसा भी देखा ही है। हमारी मेडिकल टीम भी यहाँ उपस्थित है और जिला प्रशासन मैं खुद यहाँ पर उपस्थित हूँ और अभी थोड़ा समय लगेगा। लगभग 3-4 घंटे के अंदर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि क्या स्थिति है। सर, मौत की आंकड़ा की क्या कुछ जानकारी? अभी कोई भी कंफर्म्ड डेथ्स नहीं है। वहीं इस घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज से साफ समझ में आ रहा है कि धमाका कितना बड़ा था और विस्फोट कितना ज्यादा, जिसकी वजह से धमाके की गूंज न केवल दूर दूर तक सुनाई दी बल्कि उस पूरे इलाके को आग के शोलों में तब्दील होता देखा गया। और यही वजह रही कि घटनास्थल पर काम कर रहे 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। आइए आपको दिखाते हैं वो सीसीटीवी फुटेज। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो कि धमाके के वक्त सामने आया और तस्वीरें आप देखेंगे कि जिस तरह से किसी बम का परीक्षण किया जाता है, बिल्कुल इस तरह से जमीन से सीधा आसमान तक धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि 50 फीट ऊंचे तक ये धुएं का गुबार उठा और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना भीषण था और उस समय घटनास्थल पर जो लोग मौजूद थे उनकी क्या स्थिति हुई होगी। अभी तक जो आंकड़ा सामने आया, बताया जा रहा है कि 10 लोग इसकी चपेट में आने से काल की गाल में समा चुके हैं। और एक बार फिर आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे कि जब ये धुआं उठा, धमाका हुआ, तब दूर से भी लोग दौड़े चले आए। दूर दूर तक इस धमाके की गूंज सुनाई दी। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि लगभग 5 किलोमीटर दूर तक इस विस्फोट की आवाज सुनाई दी। तो किस तरह का भयावह मंजर होगा, इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर आपको दिखाते हैं तस्वीरें। देखिए, ये पूरा मंजर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। किस तरह से जमीन से उठता हुआ धुआं सीधा आसमान को चीरता हुआ दिखाई दिया और 50 फीट तक जो धुएं का गुबार है वो उठता हुआ नजर आया। वैसे बताया यह भी जा रहा है कि बारूद की फैक्ट्री विस्फोटक निर्माण में लंबे समय से काम कर रही थी। इसके लिए ज्वलनशील विस्फोटक को जहां रखा जाता था वहां सबसे पहले ब्लास्ट हुआ। आपको दृश्य के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि घटना के बाद पिरदा गांव में कैसा मंजर है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब धुएं का गुबार उठा, विस्फोट हुआ, बड़ा भीषण विस्फोट था, 50 फीट तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। दूसरी तस्वीर जब पूरी तरह से जो कंस्ट्रक्शन कार्य था वो मलबे में तब्दील हो गया और इसी मलबे के नीचे काफी लोगों के दबे होने की आशंका थी, जिसके लिए टीम को रवाना किया गया था और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। और तीसरी तस्वीर, हर तरफ बस क्षति ही क्षति नजर आई।
देखिए तीसरी तस्वीर में कुछ घायल भी आपको नजर आएंगे और तस्वीर हम स्पष्ट तौर पर आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यह तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। धमाके के बाद कुछ मजदूर जो घटनास्थल पर काम कर रहे थे उन्हें काफी गंभीर चोट आई, मजदूर घायल हो गए, उन्हें बेहतर उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया गया और कुछ मजदूरों को रायपुर भी लाया गया। तो ये तीन तस्वीरें इस पूरे हादसे का मंजर बयां करती हुई आपके सामने है। पहली तस्वीर जब विस्फोट हुआ, भीषण धुएं का गुबार 50 फीट तक उठता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तस्वीर हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया और तीसरी तस्वीर उन घायलों की जो कि इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी बने, जिन्हें काफी चोट इस पूरी दुर्घटना में आई। वहीं फैक्ट्री में ब्लास्ट और लोगों की मौत की खबर के बाद प्रशासन भी सख्ते में है। बेमेतरा की इस घटना ने राजधानी रायपुर को भी सुबह सुबह हिलाकर रख दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य सक्रिय हुए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह मंत्री को मौके पर रवाना किया गया, जहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जाकर न केवल घटना की जानकारी ली बल्कि इस पूरे मामले की सूक्ष्म जांच का भरोसा दिलाया। जिला प्रशासन और सरकार की कोशिश घायलों को इलाज दिलाने और राहत कार्य में तेजी लाने की रही। पदार्थ निर्माण करने वाली कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है। बिरला थाना के अंतर्गत पिरदा और एक गांव है। तो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है और जांच चल रही है। एसपी वहां पर मौके पर खड़े हैं और बात भी हुई है उनसे, ये और स्थिति स्पष्ट होगी धीरे से। अब एक बार थोड़ा विषय और स्पष्ट हो जाए, ईश्वर दया करें, जितना कम से कम हो वही ठीक है। अभी जांच हो रही है, प्रशासन के सारे लोग वहां उपस्थित हैं और जांच पता चल जाने पर फिर और आपको सूचना कर देंगे। तो गृह मंत्री विजय शर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कम से कम हानि हो यही प्रार्थना है। और वहीं आपको बता दें उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी यही प्रार्थना की। उन्होंने इस पूरी घटना पर संज्ञान लिया। इस हादसे में श्रमिकों की मौत और 6 लोगों की घायल होने की जानकारी उन्हें मिली, जिनका इलाज जारी है। मृतक परिवार को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए और घायल परिवार को 50,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया है। अरुण साव ने यह भी जानकारी दी और यह भी कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मंत्री दयालदास बघेल ने भी हादसे पर दुख जताया और पीड़ितों को मदद करने का आश्वासन दिया है। बारूद फैक्ट्री घटना स्थल पर मुआवना करने में आया हूं। ये सही है कि बड़ा विस्फोट भयंकर हुआ है, तेज विस्फोट है। जिस प्रकार से घटना स्थल का दृश्य दिख रहा है, विस्फोट बड़ा तेज हुआ है और अभी घटना में एक व्यक्ति की मरने की पुष्टि हुई है। 6 लोग घायल हैं, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये अत्यंत हृदय विदारक और पीड़ादायक घटना है। हम सब इस घटना से आहत हैं, दुखी हैं और सरकार ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का निर्णय घटना का किया है और घटना में इंक्वायरी में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही, कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, सरकार ने अभी मृतक परिवार के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का घोषणा किया है। सरकार की ओर से पहल होगी कि फैक्ट्री मालिक की ओर से भी इन पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिले, ये पहल होगा। श्रम कानून से में जो भी प्रावधान होंगे उसका भी पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अत्यंत हृदय विदारक और दुखद घटना है। हम सब इस घटना से आहत हैं। घटनास्थल पहुंचा हूं और बहुत नजदीक से भी देखा हूं। सभी अधिकारी लोग यहां उपस्थित हैं। घटना का मलबा जो है हटाया जा रहा है। एक बहुत बड़े दुखद घटना है और मलबा को हटाया जा रहा है और मलबा में और एक और मलबा में भी कुछ डेड बॉडी होने का तो शंका है। अभी जो इसमें 6 लोगों को रायपुर रेफर किया गया है इलाज के लिए और एक का मृत का घोषणा किया गया। मृतकों के लिए तो 5-5 लाख रुपए देने का हुआ है, बात हुआ है और जो घायल है उसको 50,000 रुपए देने का भी बात हुआ है। इसका पूरा जांच करवाएंगे ना, इसका डिटेल जांच करवाएंगे। और
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले में बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को लेकर दुख जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि बेमेतरा जिले के बोरसी गांव के बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की दुखद खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसकी सतत निगरानी की जा रही है। सरकार ने दंडाधिकारी जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायल मजदूरों के लिए 50,000 मुआवजे की घोषणा की है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी ट्वीट कर संवेदना जताई। उन्होंने लिखा कि बेमेतरा की ग्राम पिरदा स्थित बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट की दुखद घटना का समाचार मिला। इस दुर्घटना में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और शोकाकुल परिजनों को इस दुखद समय में धैर्य प्रदान करें। वहीं इस घटना के बाद घायलों को राजधानी रायपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां करीब आधा दर्जन से ज्यादा घायलों का उपचार जारी है। प्रशासन की कोशिश है कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था इन्हें मुहैया कराई जाए। घायलों से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। घायल लोगों को रायपुर मेकाहारा स्थित अस्पताल में लाया गया है। अभी हम मौजूद है अस्पताल में ही, जहां उनकी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं जो मरीज हैं जो इस बम हादसे में जो है घायल हुए हैं, इन मरीजों का जो है यहाँ पर उपचार जो है कराया जा रहा है और यहाँ पर आज ही इनको कुछ ही देर पहले उपचार के लिए यहाँ पर लाया गया। ये सीधी तस्वीरें मेकाहारा अस्पताल की है। इनसे हम बातचीत करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, अगर वो बात करने के में सक्षम हो तो। क्या नाम है आपका? दिलीप धरू। क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं? बात करने की स्थिति में है आप? हाँ, ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट हुआ था। कैसा अभी कैसा लग रहा है आपको? मतलब तब तक ठीक है? ठीक है, नहीं ठीक है सर। ठीक है। हल्का चोट आए हैं पैर में, पूरा हाथ में। हादसा कैसा हुआ था, कुछ बता सकते हैं? नहीं, मैं तो दूसरे प्लान में था, वो दूसरा प्लान में हुआ था। कहाँ कहाँ चोटें आई आपको? पैर में थोड़ा लगा है और हाथ में थोड़ा लगा। इनका कहना है पैर में थोड़ा लगा है, हाथ में लगा है, क्योंकि अभी पीड़ा में है तो इन्हें ज़्यादा तकलीफ देना भी सही नहीं है। यहाँ और भी मरीज हैं, ये देख सकते हैं। इन्हें भी जो है उसी हादसे के ये भी शिकार हुए हैं और ये भी हादसे में जो है घायल हुए हैं एक तरह से। क्या नाम है भाई साहब? चंदन कुमार। चंदन, कैसा हुआ हादसा, कुछ बता सकते हैं? अचानक से इसी काम कर रहे थे, अचानक से ब्लास्ट हो गया। अचानक से ब्लास्ट हुआ। कितने लोग को इसमें चोट आ सकती है? हम लोग तो साइड वाले प्लांट में काम करते थे, तो हम लोग को इतना है, जिस बिल्डिंग ब्लास्ट है उसमें तो पूरा दब गया होगा, मतलब पूरा भसक गया है। जी देखिए, बिल्कुल इनका साफ तौर पर कहना है कि ये दूसरे प्लांट में काम कर रहे थे जहां पर इनको चोटें आई हैं और जहां ब्लास्ट हुआ है जिस प्लांट पे, वहां गंभीर हादसा होने की संभावना बताई जा रही है। चूंकि दूसरे प्लांट में जब उसका धमाके का असर इतना ज्यादा है, तो जिस प्लांट में लोग काम कर रहे होंगे वहां कितना असर यहाँ पर हो सकता है। तो ये एक बड़ी घटना जो है बेमेतरा से आ रही है, एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जहां अभी कुछ ही देर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी पहुंचने वाले हैं घटना स्थल पर। यहाँ पर संबंधित जो अधिकारी, जो डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है और मरीज आने वाले हैं या क्या कुछ है। सर, ये जो घटना हुई उसको लेकर थोड़ा सा बताइए, कितने मरीज आए हैं? अपने पास टोटल 7 मरीज आए हैं, उसमें से एक तो ब्रॉड डेड थे, बाकी 6 मरीजों का उपचार अभी चल रहा है। क्या स्थिति है, नाजुक ज्यादा है या क्या स्थिति बन रही है? अभी तो शुरू में सबको इनिशियल रिससिटेशन किया गया है, तो अभी पेशेंट की स्थिति अभी ठीक है। सबका अभी एक्सरे, सीटी स्कैन और यूएसजी कराया जा रहा है। उसमें कुछ गंभीर कुछ निकलता है तो उसके हिसाब से इलाज करेंगे। और भी पेशेंट आ रहे हैं यहाँ? आने की संभावना है, बट कितने आ रहे हैं ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। जी, इनका कहना है डॉक्टर्स का कि 7 मरीज यहाँ पर लाए गए हैं और भी मरीज आने की अभी संभावना है, क्योंकि मलबे के नीचे लोगों के दबे होने की एक बड़ी आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसी होता है तो एक बड़ी दुर्घटना या ज्यादा संख्या में लोगों को चोटें या कोई अप्रिय घटना की भी सूचना आ सकती है। हालांकि अभी शासन प्रशासन लगातार जो है मलबे को हटाने में जुटे हुए हैं, वहां से लोगों को राहत कार्य जारी है। राहत कार्य के जरिए लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और पूरी तरीके से आनन फानन में वहां पर शासन प्रशासन दोनों जुटे हुए। जी, घायल लोगों
तो हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप ने उन मरीजों से बातचीत की थी जिन्हें हल्की चोटें आई थी। उन्हें रायपुर के शासकीय अस्पताल मेकाहारा रेफर किया गया था बेहतर उपचार के लिए, लेकिन कुछ गंभीर घायल भी थे जिन्हें एम्स रेफर किया गया था। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस हादसे में जनहानि भी हुई है। जनहानि के आंकड़े जो सुबह तक स्पष्ट नहीं थे, शाम होते होते खबर आई कि जनहानि भी इस हादसे में हुई है। पिरदा बारूद फैक्ट्री में हादसे में राहत बचाव कार्य सुबह शुरू किया गया। घटनास्थल पर पहुंचे हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप ने वहां के लोगों से भी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि किस तरह का सुबह मंजर था और हादसे के बाद सिलसिलेवार क्या कदम उठाए गए। में एक ऐसी घटना है जो दिल दहला देने वाली है, जहां बारूद कंपनी में आज सुबह ब्लास्ट हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि अंदर लगभग पुष्टि की जा रही है कि 1 लोगों की मौत हुई है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि 1 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस कंपनी में तकरीबन 600 लोग काम करते हैं। आप सोचिए अंदर जब यह हादसा हुआ होगा तो कितने लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि मलबे को निकालने में शासन प्रशासन जुटा हुआ है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गेट के अंदर की है जहां बारूद कंपनी है, जहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर जो अंदर जिनके परिजन, जिनके मृतक हैं या फिर वो अंदर फंसे हुए हैं, जिनके अपने कोई अन्य साथी हैं, वो फंसे हुए हैं और उनके परिजन यहां पर मौजूद हैं और उनसे मिलने की। सेवाग्राम साहब डेथ हो चुका है, वो मेकाहारा है, अभी तक उसका बॉडी आया नहीं है। और कंपनी वाला जो मालिक है, अभी तक मालिक आया ही नहीं, सामने आया ही नहीं मालिक। अभी तक मालिक आना चाहिए सामने। कंपनी वाला हमसे कुछ जायजा नहीं लिया, पूछा नहीं है। अंदर कितने लोग हो? अंदर मैं गए हूँ जाने, भैया अंदर तो जाने ही नहीं दे रहा है। फिर भी आप लोग गांव वाले हैं या आपके परिजन, कितने लोग काम कर रहे थे उस समय? यहाँ 100 लोग। 100 लोग? हाँ। और कितने लोग की खबर आ रही है? 10 लोग। कितना बॉडी निकला है? अभी कुछ जानकारी है? अभी एक भी बॉडी नहीं निकला है। एक बॉडी जो है ना मेकाहारा मेरा चाचा है, हाँ, उसका डेथ हो। यहाँ क्यों बैठे? अंदर में अगर है तो मिलना चाहते अपने भांजे से, देखना चाहते हैं। हम लोग को न अंदर जाने दे रहा है न कुछ बता रहा है। ये है परेशानी। क्या हो गया भाई साहब? क्या नाराज? कुछ नहीं हो भैया, नाराज क्या? मेरा चाचा एक्सपायर हो गया, मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तमाशा लगा रहे हैं, फालतू आदमी को अंदर जाने दे रहे हैं। कोई जैसी भी नहीं है, कोई अंदर बाहर नहीं हो जाएगा। मांग लो हमको जितना मांग, यहाँ पुलिस कॉलर पकड़ रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं जी। इनकी नाराजगी आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन जो है मामले को सुलझाने में जुटा हुआ है, मलबे को निकालने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर परिजनों में नाराजगी है कि इस कंपनी के मालिक अभी तक नहीं आए, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे। इस पर लोगों की नाराजगी है। वहीं प्रशासन पर यह भी आरोप लग रहा है कि जितने मृतक हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, मृतकों की संख्या कम बताई जा रही है, जबकि गांव वालों का कहना है कि इससे ज्यादा लोग, इससे ज्यादा परिजन हमारे यहाँ पर जो है हमने खोया है या यहाँ पर काम कर रहे थे। तो तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से जो मृतकों के परिजन हैं वो फैक्ट्री के गेट के बाहर खड़े हैं, अपने परिजनों के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। और दुखद पहलू यह है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वो ये मानकर चल रहे हैं कि जनहानि हो गई है। पुलिस प्रशासन को टीम को मुस्तैद कर दिया गया है ताकि कोई भी फैक्ट्री के भीतर प्रवेश न करें, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है और जांच में इस वजह से फैक्ट्री से लोगों को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये वही ग्रामीण है जिनके परिजन मजदूरों के तौर पर इस फैक्ट्री के अंदर काम करते थे। इनमें से जो घायल थे उन्हें तो बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन कुछ का पता नहीं चल पाया है, गुमनामी की स्थिति में है। ऐसे में एक आक्रोश इन ग्रामीणों का लगातार देखने को मिल रहा है। प्रशासन पर, सिस्टम पर पूरे सवाल उठे हैं। यह भी कहा गया कि इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बावजूद जो फैक्ट्री का मालिक है वो जिम्मेदारी लेने के तौर पर भी सामने नहीं आया, किसी तरह की बातचीत नहीं की। वहीं इन्हें भी किसी तरह का स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा कि इनके जो परिजन मजदूर के तौर पर फैक्ट्री में कार्यरत थे, जिनकी 100 संख्या बताई जा रही है, उनका क्या हुआ, वो कहां है, उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है, उनकी क्या स्थिति है, क्या वो घायल में है, घायल अवस्था में है या फिर कुछ और हानि उनके साथ हुई है। तमाम तरह के सवाल हैं जो इस हादसे ने छोड़े हैं। सीधा रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, इतनी बड़ी घटना आज छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में सामने आई है, अभी क्या स्थिति है? हम सुबह भी देख रहे थे आपके माध्यम से तस्वीरों से कि जो घायल हैं उन्हें तो रायपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन अभी क्या प्रशासन कुछ बता पाने की स्थिति में है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई है, कितनी जनहानि हुई है, और क्या अब भी जो ग्रामीण है फैक्ट्री के बाहर लामबंद है? जी अमित, देखिए घटना बिल्कुल दिल दहला देने वाली है। और दूसरी
यह भी कह सकते हैं कि किसी के पिता, किसी का पति तो किसी का भाई इस घटना में जो है जो दुर्घटना में रहा है। और यह भी एक बड़ा बात सामने आ रही है कि मलबे में करीब ज्यादा लोग और भी जिसमें मृतक होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि उस फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि एक शिफ्ट में 700 से 800 लोग काम करते हैं। अब ऐसे में यहाँ के कलेक्टर 8 जो है 1 लोगों की मृत्यु की पुष्टि कर रहे हैं, 1 लोगों के मरने की पुष्टि कर रहे हैं। तो यह भी एक बड़ा सवाल है कि बाकी लोगों का क्या हुआ। जो परिजन है वो ये बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारे जो परिजन है वो कहाँ गए, और उनसे ना कांटेक्ट हो पा रहा है, ना उन्हें देख पा रहे हैं, और मलबे में भी कोई सूचना नहीं मिल रही कि वो मृत है या जीवित है या बेहोश है। तो ये एक बड़ा सवाल है और लोगों में यह आक्रोश है, बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जी प्रियांशु, हाँ, तो प्रियांशु ने लोगों से वहां बातचीत भी की थी। प्रियांशु, हम फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और बातचीत में लोगों ने क्या कुछ कहा, किस तरह का आक्रोश उनका था, किस तरह के सवाल उन्होंने उठाए, ये आपको जरूर दिखाते हैं। बेमेतरा में हुए बारूद प्लांट के हादसे में अब परिजनों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उनके धैर्य की सीमा समाप्त होती जा रही है। इसी कड़ी में वो अंदर घुस रहे हैं और यहाँ पर हमारे भाई साहब मौजूद है। क्या सर, जो बाहर खड़े हैं उसका चाचा खत्म हो गया है, उसको अंदर आने के लिए नहीं दे रहे हैं। यहाँ सब अंदर जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, लेकिन जिसका चाचा खत्म हुआ है उसको गेट के बाहर खड़ा कर दिया और वापस आने के लिए नहीं दे रहे। इसका जवाब न सिर्फ ये प्रशासन वाले लोग देंगे, यही लोग अंदर आने नहीं। क्या लगता है अंदर कितने लोग के होने की संभावना है? कम से कम सर 9 से 15, 20, 25 आदमी होगा, उसका कोई जानकारी नहीं है सर। लेकिन कम से कम परिजन वाले तो अंदर आने दो सर, परिजन वाले तो कम से कम अंदर आने जाने दो। पुलिस वाले बात करने से मना कर रहे हैं। इनके परिजन क्या? मेरा चाचा जी यहाँ एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए, अभी उनकी डेड बॉडी आ रहे हैं। मैं सबके सामने यहाँ जब तक मालिक नहीं गेट नहीं खोलेगा, एमडी नहीं आएगा, तब तक मैं डेड बॉडी लेके नहीं जाऊंगा। पुलिस प्रशासन मेरे साथ मारपीट कर रहा है, गेट खोल नहीं रहा है। जान नहीं है मना। किसी का बेटा, किसी भाई, किसी बहन का भाई तो किसी का पिता यहाँ पर जो है अपना दम तोड़ चुका है या इस हादसे का शिकार हुआ है और उनमें लगातार नाराजगी है। वो गेट तो अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं अपने लोगों को जो इस हादसे में जो है शिकार हुए हैं। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने में भी लगी हुई है, क्योंकि जो लाशें हैं या जो मलबा है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके बीच प्रशासन और लोगों में जो है नाराजगी है और खींचातानी की स्थिति निर्मित हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाथापाई की स्थिति निर्मित हो रही है। लगातार जो है यहाँ पर लोगों में आक्रोश है। पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है, मलबे को हटाने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है। और वहीं बताया जा रहा है कि जो है जितने लोग मृत की सूचना मिल रही है उसमें उससे ज्यादा मृत होने की संभावना है, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनके परिजन ज्यादा हैं, ज्यादा लोग वहां अंदर मौजूद थे। लेकिन जो लोगों द्वारा, प्रशासन द्वारा वहां पर 1 से 2 लोगों की ही जो है मृत्यु की पुष्टि की जा रही है। तो लोगों में आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि उनके जो सगे संबंधी, हम आपको जैसे कि बार बार बता रहे कि बतौर मजदूर इस फैक्ट्री के अंदर काम करते थे, उनकी कोई सूचना स्पष्ट तौर पर प्रशासन की तरफ से उन्हें नहीं दी जा रही है। आंकड़ा यह कहता है कि एक वक्त में 100 लोग वहां पर काम कर रहे थे जब यह घटना हुई, लेकिन प्रशासन केवल 1 मौत की पुष्टि कर रहा है। वहीं कुछ को घायल बताया जाए जिन्हें बाहर रेफर कर दिया गया है। ऐसे में जो बाकी के लोग अंदर थे उनका क्या हुआ? राहत बचाव कार्य अब भी जारी है, मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। सुबह 8 बजे की यह घटना है, लगातार मलबे को हटाने की कोशिश जारी है। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि जनप्रतिनिधि घटनास्थल का मुआयना करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री के बाहर ग्रामीणों का आक्रोश है, ग्रामीण लामबंद है कि हमें फैक्ट्री के अंदर जाने दिया जाए और अपने परिचितों से मुलाकात करने का मौका दिया जाए कि वो है भी या नहीं। बहुत भीषण हादसा, बहुत भयावह हादसा जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया और इसकी गूंज राजधानी रायपुर तक सुनाई दी है। कुछ घायलों को रायपुर रेफर सुबह किया गया था जिनका उपचार जारी है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जब राहत बचाव कार्य खत्म होता है आधिकारिक तौर पर क्या कुछ जिला प्रशासन की ओर से इस पूरी घटना के संबंध में कहा जाता है और जांच की जो दिशा है वो कब आगे बढ़ती है और किस तरह से इस पूरी जांच का अंत होता है, किसकी जिम्मेदारी तय की जाती है। ये वो तमाम सवाल है जिसे टीवी 24 जनहित में लगातार उठाता रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।